फैमिली और मेरी फैमिली मिली रिश्ता तय करने के लिए, और भाई साहब हमारे में जिस दिन रिश्ता तय हो रहा था, लड़के और लड़की वाले मिलते हैं, सब खुश, कलेशी से कलेशी इंसान हंस रहा है, सब खुश, पॉजिटिव वाइब्स ऑल ओवर। हाँ, किसी को किसी चीज का बुरा ही नहीं लग रहा है। और मैं देख रहा हूँ जो उसकी फैमिली में रखा वो अपने आप मेरी फैमिली में हो रहा है। आपकी बुआ जी को पायल से बताओ, हमारे फूफा जी को पायल से बताओ, भाई साहब संजोग संजोग, भाई साहब ऐसे होते संजोग। आपका बाईपास, हमारा भी बाईपास है, बताओ। आपकी चाची को भी मात आती है, हमारी चाची को भी। आपकी चाची क्लॉकवाइज सर घुमाती है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज, पूरा सर्कल कंप्लीट। ऐसे होते संजोग, जबरदस्ती का खूब संजोग संजोग हो रहा है। उतने में मेरी सास ने पॉइंट की बात करी, कह रही बहन जी आप किस तरह की शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मेरी मम्मी ने वही कोड वर्ड ठूस दिया जो हमारे में होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी शादी जिससे दोनों घरों की शोभा बनी रहे। शोभा का मतलब पता ना, फार्म हाउस में शादी, लंबी गाड़ी। मेरी सास ने फटाफट से लिख लिया डायरी में, कह रही हाँ वो तो हो जाएगा बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो रहा है। फिर मेरी सास ने एक डिस्क्लेमर दिया मेरी माँ को कि बहन जी आपको कुछ बातें शादी से पहले बता दे तो बेटर है। जो हमारी लड़की है ना फ्रॉम लिबिया, हमारी बिटिया फ्रॉम लिबिया, इसको खाना बनाना नहीं आता। मेरी माँ ने सांस ली तो सही, चोड़ी नहीं बीच में टके क्या है। बट शादी में शोभा बढ़ने की बातें हो रही थी। मेरी मम्मी फेक मॉडल बन के दिखा रही मेरी सास के आगे, बहन जी क्या बात कर दिया आपने, खाना नहीं आता बताओ, ये कोई टाइम है सब बात करने का। मैंने पूछा आपसे बच्ची को खाना आता नहीं आता हैं, दो परिवार मिल रहे हैं, संजोग का टाइम है, पितर बैठे हैं ऊपर, आप ये किचन ले आए बीच में, बिटिया को खाना आता नहीं आता। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। बहन जी मैं आपको सही में बताऊं, हमारे घर में तो ज्यादा खाना बनता ही नहीं है, डाइट ही नहीं बची हम लोगों की। तो मैं आधी रोटी खाती हूँ, गौरव के पापा एक रोटी, और गौरव तो हवा पे जिंदा रहता है, कुछ काम ही नहीं है बहन जी घर में, कुछ काम ही नहीं है। मैं आपको सही में बताऊं, मैंने कहा काम नहीं है, हमें तो पूरी जिंदगी यही बोल बोल के पालते हैं कि मैं मर भी जाऊं ना कुत्तों, 2 जन्म भी ले लूं, तभी भी इस घर का काम पूरा ना हो। इनका बहुत दूर कटेगा, इनको नहीं पता मेरे घर में काम के कलेश है सारे, छोटे छोटे कामों के कलेश है कि पापा का कच्चा किसने सुखाया था, चिमटी पूरी अंदर तक गड़ाने थी तो ऊपर ऊपर रखी उड़ गया, 2-2 घंटे कलेश चल रहे हैं उस चक्कर में, नाश्ता नहीं बन रहा, इनको नहीं पता भाई, शोभा बढ़ने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रही है, कि काम ही नहीं है। और मेरी सास को भी लगा कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं समझ में आ रहा, तो मेरी सास कह रही कि बहन जी मैं आपकी इमोशन समझ, बट हमारा तो फर्ज है बता देना, हम भी अपनी लड़की को जानते हैं। मैं आपको सही में बताऊं, कुछ भी नहीं आता है जो भी आप सोच रहे हो, नील बटा सन्नाटे। इसको तो हर चीज में मेड चाहिए हमारी बिटिया को, इसको तो इतनी मेड की आदत है, जब ये बचपन में घर घर खेलती थी ना तो भी अपनी फ्रेंड को अलग से मेड बनाती थी। इसकी फ्रेंड का नाम रिया था, इसने सुनीता रख दिया था। वो बेचारी छोटी सी बच्ची हमारे घर पे आती थी, पेप्सी मांगती थी, उसको नीचे बिठा के कटोरी में देती थी, अब पियो। सारे दिन भर उस बच्ची से काम करवाती रहती थी मेड बना के, कि तुम बारबी डॉल को नहलाना, तुम सारे टॉय समेट के रखना, तुम प्ले रूम में झाड़ू लगाना। तब मेरी मम्मी की दुख दुख शुरू हुई, कोई तो कांडी बहू आ रही है, इसके हाथ का नसीब नहीं होने का लग रहा है। तो प्रोटेक्शन के लिए मेरी माँ ने एक डिस्क्लेमर मेरी सास को दी थी कि बहन जी कोई दिक्कत नहीं, जितनी हेल्प करा देगी किचन में, हेल्प, इससे ज्यादा मिसलीडिंग वर्ड पैदा नहीं हुआ इस घर में पूरे देश में। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई अभी तक, कोई है यहाँ पर? हाँ, क्या नाम है मैम आपका? हाँ, कनिका। लाडो जब भी शादी हो और वुड भी सास बोले कि कनिका को खाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, हेल्प करा देगी, तुम्हारे लंबे वाला काट रही है, तुम्हें किचन में इंटर्न रख रही है वो औरत, और इंटर्न से सबसे ज्यादा काम कराया जाता है, ये बोल बोल के कि ये तो सीख रहा है, उसकी शिफ्ट कभी पूरी नहीं होती। और मेरी बीवी को पता नहीं कि उसका कट रहा है, वो तो इस वर्ड पे पागल ही हो गई, कह रही क्या बोला मम्मी जी ने, हेल्प, वाओ क्या कोऑपरेटिव सास मिली मुझे, हम लोग टीम वर्क करेंगे किचन में, टीम वर्क। मेरी बीवी तो पागल हो गई मेरी माँ के लिए, शादी के बाद घुसे जा रही मेरी माँ के अंदर, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, और मेरी माँ ने धर लिया, आओ बेटे लेट्स मीट द रियल मम्मी जी। हेल्प का दिन आ गया।
दाल बनी में झोंका तुम लगाओ, डू सम हेल्प। और ये भी पगली तैयार, हाँ जी मम्मी जी करती हूँ, करछी लेके तैयार। इसने घी डाला, जीरा डाला, जैसी लाल मिर्च डाली है ऐसी आग की लपटें निकली हैं, हमारी पीओपी जला गई पूरी की पूरी। यहां मेरे पापा खड़े हुए, शिट माय होल वर्क इज डिस्ट्रॉयड। ऐसे धुएं के बादल बने जो लास्ट मैंने हिरोशिमा नागासाकी का अटैक में देखे थे। ऐसा फटके विस्फोट हुआ, मेरी मम्मी की फटली बिल्कुल ही नहीं आता क्या। बस बेटा हो गई, हेल्प हो गई, मती मारी गई थी मेरी जो हेल्प मांग ली। अरे गौरव इसे तो बिल्कुल ही नहीं आता, बहन जी सही कह रही थी, मेरी आग लगी हुई थी, हेल्प करा लूं इससे। अरे घर में लाशें लाशें नाचेंगी बेटा, हर कोने में मौत नाचेगी। एक छौके के चक्कर में बन गई दाल, लग गया छौका। जोमेटो स्विगी जिससे करता कर दे, भर से ऑर्डर कर दे। मैं तो आधी रोटी खा के सो जाऊंगी, वरना एकादशी का व्रत समझ के सो जाऊंगी। गैस बुझा दो, लग गया छौका, बन गया दाल। कलेश की आग को खत्म कर दो, मौत ही मौत नाचेगी। इस कलेश को यहीं की यहीं खत्म कर दो बेटा, सब जिंदा रहेंगे, दाल बनती रहेगी छौका। इन दिस वेरी मोमेंट घर में कलेश का बीज बूझ चुका है। मुझे दिख रहा है एक बड़ा सा बीज जिस पे लिखा कलेश, वो आया और मेरी घर की नींव में गड़ गया। खाने का कलेश जो मिटाए नहीं मिटता भाई साहब। और पिसते लड़के ही, इधर से बीवी मारती, इधर से माँ मारती। और इससे पहले मैं पिसता, मैंने अपनी माँ को एक ऑप्शन दिया, मैंने कहा मम्मी कुक रख लेते हैं। कुक रख लेते हैं, मैंने कहा मम्मी कुक बनाएगी खाना, तुम भी ऐश करना, बीवी भी ऐश करेगी। हाँ बेटा सब ऐश ही करो, पूरा घर चद्दर थान के सो जाओ, सारा पैसा मेडों में लुटा दो, खत्म कर दो, घर पर आग लगा दो बेटा, घर पतंग की तरफ निकल जाएगा, मेडों में लुटा दो सारा का सारा। खाने के लिए दो, नहाने धोने हगने के लिए, सबके लिए आग लगा दो मेडों पे। कल को बच्चा करना आया आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हमें पालने के लिए भी मेड लगा देना, मेड ही मेड ना चाहो इस पूरे घर में बेटे। पता नहीं खाने की भी मेड लगा रहे हैं। कितने लोग हैं इस घर में खाना खाने वाले? 4 ही तो लोग हैं। कितना खाना बनना है? एक तेरे पापा का खाना बनना, मैं बना लूंगी। मुझे पता अपने पति का पेट कैसे पालना है, इतने साल पाला और भी पाल लूंगी। हमारे पापा जी ने शुरू से सिखाया है, इन बूढ़ी हड्डियों में जान है अपने पति का पेट भरने के लिए। अब बचा सिर्फ तू, तेरी औरत तेरा भी खाना नहीं बना सकती क्या? उसके लिए भी मेडें लगेंगी। नहीं मान के तेरी भाई, मैंने पूरा कन्विंस करने की कोशिश करा। मेरी मम्मी कुछ भी बोले, कह रही बेटा मेड वेट कुछ बना के निहाल नहीं करती, ये पता नहीं नहाती नहीं नहाती, धोती नहीं धोती, हाइजीनिक रहती नहीं, कैसे अनाज में हाथ डलवा लूं। मैंने कहा कहाँ डलवाओगी फिर? डालेगा तभी तो रोटी बनेगी। और ये क्या हाइजीनिक कर रखा है? गोलगप्पे वाला तो चाट चाट के खाती हो। ये भैया ग्लव्स उतार लो, पहले वाला टेस्ट नहीं आ रहा। मेरे सामने उसने ये करा, कह भैया आपके हाथ के सूजी के मजा आ रहा था, हम तो गाड़ी लेके आते हैं अलग से पुरानी दिल्ली में खाने। ये बहुत हाइजीनिक है। और ये मम्मी उसकी हाइजीनिक जज कर रही है, खुद की हाइजीन देखी तुमने मम्मी की जिस दिन कुक कर रही होंगी। पकौड़े बने हो जिस दिन, बेसन खत्म हो जाए और तुम बोलते मम्मी थोड़े और पकौड़े। हाँ बेटा बिल्कुल है, नया बेसन नहीं खोलेंगी। सबसे करारी पकौड़ी इसी की बनती है, खमीर उठ गया बेसन में। ये बहुत हाइजीनिक है, अंगूठी कड़ा सब्र करती हुई फिश। ये बहुत हाइजीनिक है। नहीं मान के तेरी भाई, मेरी माँ किसी तरीके से। तो मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपनी माँ को थोड़ा और कन्विंस किया। मैंने मम्मी एक काम करते, तुम्हारी एंग्जाइटी सॉल्व करते हैं। जो हमारे पड़ोसी पंजाबी उनके लगी हुई है मेट, है ना, कितने सालों से लगी वो कलेश हुआ, कह रही नहीं। मैंने कहा जो संध्या है ना उसको लगा रहा हूँ मैं 5 दिन के लिए ट्रायल बेसिस पे। वो सिर्फ खाना बना के दिखाएगी 5 दिन, पैसे नहीं लेगी, पसंद आती तो रखना वरना छोड़ देना। कह रही पैसे नहीं लेगी। मैंने कहा मम्मी नहीं लेगी, देख ले बाद में मुंह फाड़े कहीं। मैंने नहीं फाड़ेगी मम्मी, रख लिया मैंने संध्या को। मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती। मेरी बीवी सुबह सो के उठी, दीदी 10:30 बजे सो के उठती हो। मेरी बीवी ने बोला चल चाय बना दे। दीदी चाय भी नहीं सीखी क्या मायके से? और मेरी मम्मी तो जो खुश हुई कि वाह माय सेवियर इज हियर। कितनी सैलरी संध्या की? 3000। 6000 मैं दूंगी। भाई वो जब जब मेड मेरी बीवी को टॉन्ट मारे, मेरी माँ जो हंसे
वो मेड की बच्ची मेरी बीवी को बोलती, दीदी आप पपीता तो काट ही लेती होंगी। जहां मेरी मम्मी, कोई तो सच बोलेगा ही। और मेरी बीवी ने वीडियो बना ली जूम करके मेरी माँ की हंसते हुए। मैं ऑफिस से कह रही, देखो तुम्हारी माँ की हंसी है। जब जब ये मेड मेरी माँ हंसती है, तुम्हारी माँ हंसती है। मन को और कुछ, मम्मी जी मना कर रहा था। अब पता चल गया क्यों कर रहा था। कह रही कुछ इलाज करो। तो मैंने कहा क्या करना तू बता। कह रही मेड को निकालो सबसे पहले तो। ये मेरी तुलसी सास बन के आ गई है। मैं निकाल दी मेड। मैं तो भाई जहां था वहीं आ गया। नहीं तो जिंदगी में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। मम्मी हो चुकी बूढ़ी, बीवी की हेल्थ तुमने देखी, मेड गई है भाग। अब मम्मी को बनाना पड़ता खाना। भाई साहब मैंने जो बुलबुल वाली रोटियां खाई हैं उस टाइम पे, बुलबुल वाली रोटी पता है उसमें होती है भर के फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। देखा मम्मी को दोपहर में रोटी बना रही साथ में बुलबुल करती रहेंगी। पहले बड़ों का खाओ, फिर इनका खाओ, फिर पूरी जिंदगी ऐसी मत जाओ। कोई 5 बजे खा रहा है, कोई 8 बजे खा रहा है, कोई घी खा रहा है, कोई बिना घी के खा रहा है। हमारा तो काम में निकले हुआ है। साले कुत्ते। बर्तन ही बर्तन बज रहे होते उस दिन। वो रोटी हलक के नीचे नहीं उतरती। और भाई करे यार, यहाँ अकेली मम्मी को बनाना पड़ता खाना, है ना। बड़ा पापू जी ने सिखाया था। अब बेचारी मम्मी कर रही है उनकी